हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच। देखिए, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था कि आप लोग जो बीएड फर्स्ट ईयर का भी जस्ट एग्ज़ाम दिए हैं, आपका जैसे हो गया आपका बिहार यूनिवर्सिटी हुआ, मौलाना मजरूल हक यूनिवर्सिटी का भी 19-21 सेशन का भी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का हुआ, फिर आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का। तो ये सब फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। और देखिए, बीएड सेकेंड ईयर का भी जस्ट एग्ज़ाम खत्म हुआ, रिजल्ट नहीं आता। देखिए, फॉर्म भराता है तो क्या चीज़ मांगा जाता है, आप भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, इस पर हम सब चीज़ आपको फैक्ट बाई मतलब एक तथ्य के आधार पर बताएंगे कि आप लोग भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं। देखिए, आपको मालूम होगा कि इस बार ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है और एग्ज़ाम का डेट भी दे दिया गया है कि आपका 16 तारीख से लेकर आपका 16 दिसंबर से लेकर आपका 13 जनवरी तक, अब 13 जनवरी 2022 तक आपका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। और देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन मतलब सिलेबस को आपको समझना होगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको बहुत मिलेंगे कि एक दिन में हमको लगता है 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। और देखिए, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो एक बार में तो उतना सिस्टम होगा नहीं, कि इसीलिए आपको 16 तारीख से लेकर 13 जनवरी तक, 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग सिलेबस को देखिएगा। सिलेबस भी 1-2 दिन में कल फॉर्म भराने वाला है, जारी हो जाएगा। कि सिलेबस देखिए चेंज हुआ नहीं, वही सिलेबस है, थोड़ा क्वेश्चन का पैटर्न कुछ अलग रहेगा, समझे। अब देखिए, फॉर्म डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। देखिए, फॉर्म डालते समय सीटेट का जब फॉर्म हम अपने दोस्त लोगों से पूछे, तो फॉर्म डालते समय और टीचर लोगों से पूछे, तो फॉर्म डालते समय क्या होता है कि 2 चीज़ मांगता है कि आप अपियरिंग है या आप पास्ट है। देखिए, अपियरिंग में आपको मार्क्स नहीं मांगा जाता है। और देखिए, एक और चीज़ आपको बताते हैं फैक्ट। देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि मार्कशीट पर नहीं लिख रहा था आपका रिजल्ट कब आया हुआ है, वहाँ पर लिख रहा था कि आपका एग्ज़ाम कब हुआ है। जैसे देख लीजिए, मेरा ही मार्कशीट है, आपको हम बताते हैं कि देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि देखिए, हम लोग का जो बीएड फर्स्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था, वो हुआ था हम लोग का लिखा हुआ है फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन 2020 सेशन 19-21 हेल्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, यानी अक्टूबर में हुआ था। आप लोग को जैसे आप लोग का एग्ज़ाम आप लोग का स्टार्ट हुआ था अगस्त में, तो लिखा होगा वहाँ पर हेल्ड इन द मंथ ऑफ अगस्त 2021, समझे। तो इसीलिए एक और चीज़ बताते हैं कि मार्क्स का इसमें फर्स्ट ईयर में ज़रूरी नहीं पड़ता है, मतलब जो अपियरिंग में जो भरेंगे तो उनको ज़रूरी नहीं पड़ेगा। इसीलिए आप लोग टेंशन लेंगे, आराम से भरिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। भरने के लिए आप भरिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहला बार एग्ज़ाम है, इसीलिए मान लीजिए वैलिड तो होगा ही, मान लीजिए नहीं भी होगा तो आप पैटर्न को तो पता चलेगा ना, कि क्योंकि फर्स्ट बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है और इस बार आप एग्ज़ाम दीजिएगा तो पता चलेगा कैसे एग्ज़ाम होता है, क्या होता है। और इस बार ही मान लीजिए आपको हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। और देखिए, मान तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं लिखा रहेगा मार्कशीट पर कि रिजल्ट कब आया हुआ है, और अगस्त लिखा होगा तो आप लोग अक्टूबर में जाकर फॉर्म डालिएगा। यानी फॉर्म भरने का जो डेट है वो डेट अब कब है आपका, तो 20 मतलब सितंबर से लेकर आपका 19 अक्टूबर तक है। तो आप अक्टूबर में जाइएगा, मान लीजिए कि रिजल्ट आ जाए, क्योंकि हमको तो फर्स्ट ईयर का नहीं लगता है कि रिजल्ट आएगा बिहार यूनिवर्सिटी में, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी में, लेकिन सेकेंड ईयर का मान लीजिए आ जाए। तो देखिए, हम भी सेकेंड ईयर में है, तो हम लोग का भी अपियरिंग में ही भरेंगे, क्योंकि हम लोग का भी अभी रिजल्ट नहीं आया। हाँ, रिजल्ट आ गया रहता सेकेंड ईयर का, क्योंकि दोनों ईयर का रिजल्ट वहाँ देना पड़ता है। पास्ट वहाँ कीजिएगा तो दोनों ईयर का आपका रिजल्ट मांगेगा। जब दोनों ईयर का आपका रिजल्ट मांगेगा तो फिर क्या है आपका कि वहाँ पर दिखाना पड़ता है कि आपका कितना मतलब परसेंट हुआ। तो इसीलिए अभी हम लोग को फर्स्ट ईयर का रिजल्ट सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग का अपियरिंग में भरेंगे, और जो फर्स्ट ईयर का भी जस्ट एग्जाम 20-22 सेशन वाले, या पटना पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी या मौलाना यूनिवर्सिटी वाले भी है, तो वो लोग भी अब अपियरिंग में भर सकते हैं। वहाँ पर मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ क्लियर क्या कर दिए हैं कि यहाँ पर आपका नहीं लिखा रहता है कि रिजल्ट कब मतलब जारी हुआ है। यहाँ पर लिखा सोच रहता है कि यहाँ पर देख लीजिए, लिखा है ना बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, यहाँ लिखा है ना कि फर्स्ट ईयर बैचलर ऑफ एजुकेशन एग्जामिनेशन 2020 हम लोग का फर्स्ट ईयर का था, और हेल्ड इन द मंथ ऑफ कम अक्टूबर। अक्टूबर में हम लोग को 14 अक्टूबर से एग्जाम हुआ था, इसलिए अक्टूबर। और आप लोग को अगस्त लिखा रहेगा, समझे। तो अगस्त तो ऐसे भी 2 महीना में रिजल्ट आ जाता है, समझे। तो इसीलिए आप लोग अक्टूबर में जाकर फॉर्म डालना भी होगा, तो आप लोग अक्टूबर में जाकर फॉर्म डालिएगा सीटेट का, समझे। दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कोई मतलब नहीं लिखा रहता है कि मार्क्स देना है फर्स्ट ईयर का। वहाँ पर सिर्फ अपेयरिंग डालिएगा तो वो अपने हो जाता है, वहाँ पर मार्क्स देना नहीं पड़ता। लेकिन वही पास कर दीजिएगा, मतलब पास कर दीजिएगा तो वहाँ पर मार्क्स देना पड़ता है। तो यही चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था सब में कि हम डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं। लेकिन आप लोग डालिए, आपको एग्जाम पैटर्न सब चीज़ पता चलेगा ना, एग्जाम दीजिएगा सब चीज़ पता चलेगा और निकलेगा भी। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, या यूट्यूब पर ही बहुत चैनल है, मतलब पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो वहाँ से भी आप जुड़ के पढ़ सकते हैं। लेकिन आप
तैयारी कीजिए, और एक बार में आपका निकल जाएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाएगा। आप फिर आप अगला बार भी दीजिएगा तो उससे बहुत ज़्यादा नंबर आएगा, समझे। तो इसीलिए आप लोग फॉर्म डालिए, और फॉर्म डालिए, और तैयारी में अभी से ही जुट जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका 16 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक होने वाला था। यही कन्फ्यूजन था, सोचे हैं कि आप लोग को बता देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब इससे क्यूरी आ रहा था कि सर इसके बारे में कुछ मतलब अपडेट कीजिए। तो ये आपका हो गया कि आप लोग डालिए, क्योंकि आपको बता दिए, क्योंकि जो मार्कशीट रहता है वहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखा रहता आपका रिजल्ट कब आया हुआ है। यहाँ इस पर सिर्फ इतना लिखा रहता है कि आपका एग्जाम कब स्टार्ट हुआ है। तो आपका लिखा रहेगा अगस्त, और फॉर्म तो आया है आपका अक्टूबर में, लास्ट डेट आ रहा है, तो इतना दिन में तो रिजल्ट आ ही जाता है। तो रिजल्ट, क्योंकि अपियरिंग का मतलब होता है कि फर्स्ट ईयर का एग्जाम मतलब रिजल्ट आ जाना चाहिए, समझे। तो आप लोग का रिजल्ट आ भी जाएगा उतना दिन में, एग्जाम से पहले तक तो आइए जाएगा, तो हो जाएगा। इसलिए आप लोग डाल सकते हैं फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर तो रिजल्ट आपका मांग नहीं रहा है फर्स्ट ईयर का, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझे। तो ये चीज़ हो गया। अब दूसरा चीज़ आपको बताते हैं बुक के बारे में। तो देखिए, बुक के बारे में बहुत सारे पूछेंगे सर कौन सा बुक पढ़े, तो आप 1-2 दिन रुक जाइए, समझे। सिलेबस क्या आ रहा है 20 तारीख को, मतलब ऑनलाइन होने वाला है, तो उसमें बहुत मतलब क्या चीज़ आएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बहुत चीज़ आ रहा है, क्वेश्चन पैटर्न से रिलेटेड। तो 1-2 दिन आप रुक जाइए, हम बुक से रिलेटेड भी सब चीज़ आपको अपडेट कराएंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझे। तो बुक के लिए आप 1-2 दिन रुक जाइए, हम क्वेश्चन तो डाल ही रहे हैं। देखिए, सीडीपी आपका पहले हम आपका मजबूत कर देंगे। जब आपका सीडीपी जैसे ही मजबूत हो जाएगा, वैसे ही आपका 4 जो पेपर है ईवीएस हुआ, उसमें भी 15 नंबर आपका पेडागोजी से रिलेटेड रहता है। आपका हिंदी इंग्लिश हुआ, 2 लैंग्वेज पेपर है, उसमें पेडागोजी से 15-15 30 हुआ। फिर मैथ आपका है, तो ये चीज़ होगा तो आपका वो चीज़ अपने ऑटोमेटिक हो जाएगा। कुछ कुछ पढ़ना है उसमें, लेकिन वो चीज़ आप समझने में आपको बहुत आसानी होगी। इसीलिए आपको सीडीपी जब मजबूत हो जाएगा तो वो चीज़ अपने आपका ठीक हो जाएगा। इसीलिए आप लोग फॉर्म डालिए, फर्स्ट ईयर में जो है फॉर्म डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म डालिए, समझे। यही चीज़ सोचा है कि आपको अपडेट करा देते हैं। थैंक यू।